का d, इसमें मिडिल टर्म निकालनी है। तो पहले तो ये बताओ पावर कितनी है इसकी? 9। टोटल टर्म्स कितनी हो जाएंगी? 10 हो जाएंगी ना। चलो ठीक है, तो पहले बताओ लिखा हमने टोटल टर्म्स कैपिटल N इक्वल टू N प्लस 1, 9 प्लस 1, ठीक है। अब उसके बाद अगर टोटल टर्म्स 10 होंगी तो मिडिल टर्म कौन कौन सी होंगी? 10 आदमी होंगे तो ध्रुव बीच में कौन 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 सा? 5th और 6th, है ना। तो यहाँ लिखेंगे नाउ मिडिल टर्म्स। तो मिडिल टर्म्स आर, T1 के लिए 2 मिडिल टर्म आती हैं, T5, है ना। तो T5 टर्म निकालने का फॉर्मूला, जनरल टर्म का फॉर्मूला, जनरल टर्म का फॉर्मूला पता है? NCR, तो पहले TR प्लस 1, TR प्लस 1 इक्वल टू NCR, फर्स्ट टर्म की पावर N माइनस R, सेकेंड टर्म की पावर R, ठीक है। तो T5 निकालनी है, R की जगह कितना रखेंगे? हर्ष श्रीवास्तव बताओ, मतलब हमें 5th नंबर की टर्म निकालनी है तो R कितना रखेंगे? 4 रखेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ लिखो 9C4, फर्स्ट टर्म 3x की पावर 9 माइनस 4 और माइनस x3y 6 की पावर 4, ओके। N 9 लिया है, फर्स्ट टर्म 3x लिया है, सेकेंड टर्म माइनस x3y 6 अपॉन, है ना, पावर 4 ये फॉर्मूले से। चलो इसको सॉल्व कर लो, तो ये 9, 8, 7, 6 और ये 4, 3, 2, 1, 3x की पावर कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, और ये x की पावर 12 और 6 की पावर 4, ओके। सही है क्या? x की पावर 12 हो जाएगी, 6 की पावर 4 हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। और सॉल्व करना है तो और बढ़ा लो, देखो 4 2 जा 8 से 8 कैंसिल कर दो, 3 2 जा 6, तो ये तो आ गया 8 7 56, और 56 के दुगने कितने हो गए? 112, 112। और ये 3 की पावर 5 लिख दो, इसको x की पावर 5, इसको x की पावर 12 लिख दो, और इसको 3 की पावर कितना लिखना है? 3 की पावर 4 और 2 की पावर 4, ऐसे लिख लो, ठीक है। सर गलत कर दिया, कहाँ जी? अच्छा जे 112, 9 7 1 मिनट, जे 9 7 63 आएगा, 63 के दूने 126 आएगा, ठीक है। और उसके बाद इसको तो सॉल्व कर ही लोगे तुम लोग। इसके बाद T6 टर्म, क्यों T6 में n की जगह क्या रखेंगे? 5 रखेंगे, जनरल टर्म है। तो ये 9C5, फर्स्ट टर्म 3x की पावर 9 माइनस 5 और सेकेंड टर्म x3y 6 की पावर 5। इसको भी सॉल्व कर लो, दोनों की वैल्यू निकाल ही लोगे, है। 21 अपॉन 16, हाँ, x की पावर 90, x की पावर 90। चलो ठीक है, दोनों आंसर ठीक है। हो गया होगा कंप्लीट, हाँ। x की पावर 7 का कोफिशिएंट बताना है इसके एक्सपेंशन में। पहले तो ये अकल लगाओ कि इसमें टोटल टर्म्स कितनी आएंगी? तो 12, तो पूरी 12 टर्म लिखें, फिर हम देखें उसमें x की पावर 7 कहाँ आएगा, मालूम करो। या वैसे अकल लगा लो कि x की पावर 7 कहाँ आएगा, पर्टिकुलर निकाल के देखो। सेल्फ मेड फॉर्मूला मतलब उसमें नहीं मिल पाएगा बुक में, ठीक है। और देखो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, तुम्हें ये तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सी टर्म में x की पावर 7 आएगा। उसके लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, r इक्वल टू m माइनस an अपॉन b माइनस e।
लेकिन इसको अप्लाई कैसे करेंगे? तो जब हम सेल्फ स्कोरर बना रहे थे सबसे पहले 100% सॉल्यूशन 1994 का एडिशन जो बना रहे थे 5th एडिशन, तो मेरे को सबसे पहले ये बाइनोमियल सॉल्व करनी थी। तो बड़े बड़े सॉल्यूशन बन रहे थे, तो ट्रिक बनाने के लिए सबसे पहले मैं हमेशा जी सोचता था कि इतने बड़े सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव में तो करना बेकार है। तो उसी समय सोचा था ये फॉर्मूला भाई, उसी समय जैसे तुम परेशान हो रहे हो वैसे मैं होता था, कह रहे ऐसे कैसे सोचें। तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ फॉर्मूला बनाया जाए, तो ये फॉर्मूला बन गया। देखो हाँ, अब कैसे यूज करना है वो देखो। एम रखना है जिसका कोफिशिएंट चाहिए, ओके। एम कितना हो गया? 7, जिसका कोफिशिएंट हमें चाहिए। ए माने हो गया फर्स्ट टर्म में एक्स की पावर कितनी है? 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बी कितना है? सेकंड टर्म में एक्स की पावर, मुस्कान बताओ। -1, वेरी गुड। और एन कितना है? वो तो सबको दिखाई दे रहा है, 11 है, रख दो। तो एम कितना? 7, ए कितना 2, एन कितना 11, और बी -1 मतलब -1 और -2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7 - 22 - 3 कितना आ जाएगा? -15 अपॉन -3 क्या आएगा? 5। आर की वैल्यू 5 आ गई है ना। आर की वैल्यू 5 का मतलब 6 टर्म है ना। रखो, देखो देयरफॉर t 5 + 1 हाँ x 11c5 जनरल टर्म से, ठीक है। 11c5 x² की पावर कितना? 11 - 5 और 1/x की पावर कितना? ओके। जनरल टर्म में n की जगह 11 रख दिया, r हमने इस फॉर्मूले से निकाल ही लिया, और बाकी का टर्म हम देख रहे हैं। 11c5 ही रहने, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन से तो वैल्यू बढ़ जाएगी। चलो, तो 11c5 x की पावर कितनी हो गई? 11 - 5 कितना? 6, 12 रह जाएगी यहाँ, और ये 1/x की पावर 5। तो ये 11c5 और x की पावर 12 - 5 7 आ गई है ना। देखो x की पावर 7 मिल गई। अब लिख दो देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इज 11c5। देख लो, सॉल्व करके दिया है, तो ऐसे लिख दो 11 10 9 8 7 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो 5 2 जा 10 से 10 कैंसिल कर दो, 3 3 जा 9 और 4 से 4 2 जा 8। कितना आ जाएगा इसका प्रोडक्ट सबका? 11 3 2 और 7 कितना आ गया? 462। तो आंसर देखो, आंसर तो भाई क्या होगा फिर? इस सवाल में m कितना है? 18, a कितना है? 2, b कितना लेंगे? -1। भाई 3a से कोई मतलब x की पावर लिखना है, x की पावर कुछ भी हो, x की पावर लिखना है केवल, और n है 50, ठीक है। तो r = 18 तो कितना आ गया ये? 15 दूनी 30 है? हो रहा है 15 दूनी 30, 12 बचाएंगे 30। चल हाँ, अब उसके बाद जनरल टर्म के फॉर्मूले से लिखिए T4 + 1 15c4 फर्स्ट टर्म x² की पावर 15 - 4 और -3a/x की पावर 4। वो तो कोई मिस्टेक हो जाएगी तो यहाँ पकड़ में आ जाएगी भाई। अपन को x की पावर 18 चाहिए, वो नहीं आएगा अगर गलती हो गई तो। चलो 15 14
13 12 4 3 2 1 15 में से 4 गए तो 11 दूनी 22 और -3 की पावर 4 a की पावर 4 और x की पावर तो 15 या काट लो इसको, यही काट हाँ। तो ये ऐसा करो 4 की या 12 से 12 काट दो और 2 से ये 7 और ये 15 7 105 गुणा 13 और -3 की पावर 4 कितना 81 अरे इवन है सॉरी हाँ। और a की पावर 4 और x की पावर 80 बस। अब लिख दो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 18 इज कितना है मल्टीप्लाई करके ये पूरा 11 0 500 नंबर है बस। कोएफिशिएंट में काउंट करेंगे, दूसरे वाले वेरिएबल को निगलेक्ट कर देंगे। मैं a की पावर 5 देखूंगा, b की पावर 7 देखूंगा ही नहीं। ठीक है, अब सुनो a की पावर तुम तो a की पावर 5 का कोएफिशिएंट देखो बस, और b को क्या बना दो कांस्टेंट, वेरिएबल हटा दो। तो यहाँ बोलो m कितना है ना, a माने फर्स्ट टर्म की पावर कितनी 1। इधर ध्यान से देखते जाओ, फर्स्ट टर्म में a की पावर कितनी है और सेकंड टर्म में a की पावर कितनी है ही नहीं तो 0 और n लेंगे 12। अरे सेकंड टर्म में a कहाँ है, केवल a की पावर देखेंगे बस। हाँ b को निगलेक्ट कर दो, मानो b है ही नहीं। ओके, और कोएफिशिएंट कितने का हो गया, हाँ रखो वैल्यू इसमें। m कितना 5, a कितना 1, n कितना 12, b माइनस a 0 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 12 - 5 कितना 7 r = 7 आ गया। -7 नहीं +7, ठीक है। -7 आ ही नहीं सकता। अब उसके बाद हाँ लिखो बाई जनरल टर्म P7 + 1 जनरल टर्म में r की वैल्यू 7 रखनी है, ठीक है। तो 12C7 फर्स्ट टर्म की पावर 12 - 7 और -2b की पावर 7। 12C 12 में से 7 गए तो 5 है ना, और ये 5 और ये -2 की पावर 7 और b की पावर 7। 12 11 10 9 8 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 -2 की पावर 7 a की पावर 5 और b की पावर देखो मिल गया ना, a की पावर 5 और b की पावर 6 है ना। a की पावर आंसर इतना ही है। फोर्थ का e जे पुराने मेथड से नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा इसमें, इधर देखो 1 + 2a की पावर 4, पहले 2 कॉमन और कर लो और 1 - a/, की पावर, ठीक है। अब देखो इधर a/5 नहीं a/2, ठीक है। और इधर देखो 1 + 2a की पावर 4, इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 की पावर 5 कॉमन निकलेगी और 1 - a/2, 2 कॉमन लेंगे तो a/2 हो जाएगा। चलो अब इसमें बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड करने वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1 + x की पावर n वाला। बोलते जाओ 1 4c1 2a 4c2 2a की पावर 2 4c3 2a की पावर कितना 3 है ना, और 4c4 2a की पावर 4।
और ये 2 की पावर 532 आगे लिख दो सब। अब ऐसे ही इसमें भी यही फॉर्मूला लगाओ 1 माइनस 5C1 A/2 5C2 A/2 का स्क्वायर माइनस 5C3 A/2 का क्यूब 5C4 A/2 की पावर 4 5C5 मैं बोर्ड पे लिखता जाऊँ दे धनाधन दे धना पंचायत से मतलब, ठीक है। 32। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ ए की पावर 4 पूछा है। 32 तो रह ही रहेगा। देखो अब ने क्या माइंड लगा लो, ए की पावर 4 का कोफिशिएंट लिखना है तो पहले तो था इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। तो हम केवल ए की पावर 4 वाली टर्म देखेंगे, जैसे 1 का इंटू इधर किस में करेंगे ए की पावर 4 मिले इसमें, है ना। तो एक तो ये आएगा 5C4 और 1/2 की पावर 4 आएगा कि नहीं बताओ। जैसे 1 का इंटू देखो इनमें करने का तो बेकार है, इसमें करेंगे डायरेक्ट तो ए की पावर 4 मिल जाएगी। ए की पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए तो 5C4 और ये 2 की पावर 4 डिवाइड में, है ना। अच्छा इसका इंटू किससे करें कि पावर 4 मिले, 2a का इंटू इससे करेंगे पावर 3 वाले से, तभी तो ए की पावर 4 मिलेगा। तो ये लिखो 4C1 इंटू 2, ये तो ये है। इसका इंटू किससे करना है पावर 3 वाले से, पावर 3 कितना है -5C3 और 1/2 की पावर 3। ओके ये ए की पावर 3 है, इसमें ए है, दोनों का ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए की पावर 4 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा इसका इंटू किससे करें बोलो, इसका 2 वाली 4C2 इंटू 2 की पावर 2 का मल्टीप्लाई किससे 5C2 इससे, है ना। 5C2 और 1/2 का स्क्वायर। अच्छा इसका इंटू किससे करें 4C3 का 5C1 4C3 2 की पावर 3, है ना, और इससे है ना -5C1 और 1/2 और इसका इंटू किससे करें 1 से, है ना। तो प्लस 4C4 2 की पावर 4 इंटू 1। बस इसको सॉल्व करके आंसर, हाँ बोलते जाओ। 5C मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। 5C4 5 आएगा मतलब कुल मिला के 5/16, है ना ये। और ये आएगा 4C1 4 4 2 जा 8 से 8 कैंसिल हो गया, ओनली 5C3 5C2 -10 केवल -10, ठीक है। ये भी सही है, ठीक है देखो आगे ना समझ में। 4C1 कितना 4 2 जा 8 हो गया, 8 से ये कैंसिल हो गया, -5C3 का मतलब 5C2 होता है, 5C2 कितना होता है 10 के बराबर। ओके इसके बाद इधर भी डायरेक्ट सॉल्व करें। देखो 2 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4C3 माने 4 × 12 6 जे हो 10 जे 60 आ गए, ठीक है। 4C2 4 × 12 6 जे देगा 10 दे देगा 60 हो गया, जे और जे कैंसिल हो गया। तुम लोग कह रहे हो कैलकुलेशन करना, कहाँ कैलकुलेशन इतनी आसानी से होती चली जा रही है। 4 सुनो 4C3 कितना 4 और 4 का इंटू 4 से केवल 1 2 काट दो, तो 4 का इंटू किससे 4 से तो 16 जे हो गए और 16 पंजे 80 जे हो गए, ठीक है। और 4C4 1 हो गया, ये 16 रह गया केवल, ठीक है। 60 कौन सी वाली है 60 मेरा नहीं मिल रहा था सामने, तभी 60 हमारा नहीं मिल रहा था, ये 60 नहीं मिल रहा 16 नहीं वो 16 नहीं थे, बीच में 60 कौन सी 60 नहीं मिल रहा। एक मिनट जी वाली टर्म। अब देखो 5C2 कितना देगा 10 देगा और 5C2 जी अलग नहीं जी भी तो है। 4C2 कितना देगा 4C2
6 देगा, और 6 और 10 का इंटू 60 नहीं आएगा। ठीक है, हाँ। अब देखो 10 और 80 90, और 90 में से 60 गए तो माइनस के 30 है ना, माइनस के 30 में से 16 जाएंगे तो फिर कितने बचेंगे? 24 है, 14। तो ये आ गया 5/16 और माइनस के 14 है ना। ठीक है, तो 32 5 और 16 चौक 64 की 4 लगी 6, 16 कम 16, 16 और 6 22, 16 दूनी 32 2, और माइनस के कितने बच गए? 224 मान 119 है, 119 के दुगने कितने हुए? 120 के 240, 219 438 यही आंसर। देखो जी, मैंने x की पावर 0 क्यों लिख दिया? x की पावर 0 का मतलब इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x, मतलब ऐसी टर्म का पता लगाना है जिसमें x हो ही ना। तो x ना हो इसका मतलब किसका कोएफिशिएंट चाहिए तुम्हें? x की पावर 0 का। तो x की पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, उसमें x आएगी ही नहीं है ना। तो फॉर्मूला वही लगा पहले तो, r = m - an/b - a। क्या पुट करोगे तुम लोग, जल्दी बताओ। m कितना? 0, a कितना? 2, b कितना? -1, और n कितना? 6। ठीक है, तो r = m की वैल्यू कितनी है? 0, a कितना है? 2, n है 6, और -1 -2 6 दूनी 12 4 आ गया। अब उसके बाद देखो वही फॉर्मूला जनरल टर्म का TR+1 NCR, फर्स्ट टर्म की पावर n - r, सेकेंड टर्म की पावर r। तो ये r की जगह कितना रखना है? 4 + 1 6c2 नहीं 6c4, फर्स्ट टर्म 6 - 4 और 1/x⁴ 6c4 क्यों? यहाँ कितना आ जाएगा? एक मिनट ये सुनो, 6c4 x² की पावर 6 - 4 और 1/x⁴ मैं कैंसिल तो नहीं हो रहा है। हाँ, तो यहाँ x की पावर कितना? 4 आ जाएगी। ये x की पावर 4, ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, इसका मतलब इंडिपेंडेंट टर्म। इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x 6c4 6c2 6 × 5 = 30, 30 के आधे 15।